हेलो, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? तो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया कोर्ट केस का क्या अपडेट है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे केस का क्या अपडेट है, टीचर्स क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है, रिवाइज रिजल्ट निकल के आएगा नहीं आएगा, आपको क्या करना चाहिए। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलेंगी। सबसे पहले CGL 24 के ऊपर बच्चों ने केस कर दिया है, फाइल किया गया था 24 मार्च को। पहली जो डेट थी वो थी 26 मार्च, और जो अगली तारीख हमको मिली है वो है 22 अप्रैल। हमको मतलब उन स्टूडेंट को जिन्होंने केस किया उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली तारीख में हर कोई चाहता था कि ज्वाइनिंग पे स्टे मिल जाए, पर वो कोर्ट ने दिया नहीं है। ठीक है, ये बोला कोर्ट ने कि हमें पहले एसएससी का पक्ष भी जानना होगा। तो अगली तारीख यानी कि 22 अप्रैल को कोर्ट ने एसएससी का जो भी कंट्रोलर ऑफिसर होगा, जो भी देखता होगा पेपर कैसे सेट होते हैं, वो सारी चीज़ें उनको बुलाया है। अच्छा, ईमानदारी से बोलो तो बहुत कुछ ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें इस तारीख में दिखाई नहीं पड़ी, और बहुत कम मतलब चांस है कि कुछ आगे फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। तो ये पहली जो डेट थी उसके अकॉर्डिंग बात करें, देखो कहने का तो मतलब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये भी होगा कि 22 अप्रैल अगली तारीख मिली, तब तक तो आधी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी। हाँ, आपकी बात सही है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि चांस बहुत कम है। वैसे कहने को तो ये होता है जो CGL 23 में भी हुआ था। वहाँ CGL 23 के केस में कोर्ट ने साफ साफ बोल रखा था कि भले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ें आपके नेगेटिव पाई जाती हैं तो आपकी ज्वाइनिंग टर्मिनेट कर दी जाएगी, आपकी नौकरी हाथ से चली जाएगी। ये बोला गया था CGL 23 में भी, लेकिन सच्चाई आपके सामने वो केस चलता चला जा रहा है और आज भी चल रहा है। वही हाल हमें लगता है इस केस का होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो होता है पैसा। अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, अभी CGL 24 के प्री के ऊपर केस किया गया था, जहाँ पे 0.2 मार्क्स कम कर दिए गए थे और मेंस वाले बच्चे कुछ बढ़ गए थे। क्या आपको आइडिया है वहाँ पे कितने पैसे खर्च हुए? हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन एक राउंड फिगर में 30 लाख का अमाउंट निकल के आता है। सोचो, 0.2 नंबर कम करवाने के लिए 30 लाख रुपए लग गए। वही हाल इस केस के साथ भी होगा। भाई हैं तो बच्चे ही जो लड़ रहे होंगे, और एक लिमिट तक कर सकते हैं। खैर, अभी टीचर्स वाले सेक्शन में बात करेंगे कि टीचर्स क्या कर रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें और आपको समझ में आएंगी। हमने 3-4 लोगों से बात करने की कोशिश की है, तो उनसे मेरी जो भी बात हुई वो भी आपको एकदम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो ये कुछ मैटर है अपने केस का, जहाँ पे ईमानदारी से बोले तो चांस काफ़ी कम दिखाई पड़े। रिवाइज रिजल्ट तो अभी हमें उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही। हाँ, ये हो सकता है कि इस केस की वजह से CGL 25 पे चीज़ें खराब ना हो, एक ये पॉजिटिव आप ले सकते हो। बाकी चांस बहुत कम है इस वाले केस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़े, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, वो ये कि 29 मार्च रात 12 बजे के बाद से टेक्स्ट बुक के ऊपर एक काफ़ी बड़ी सेल आ रही है, जहाँ पे आप इनके मॉक टेस्ट को खरीद सकते हो, वो भी बहुत सस्ते से सस्ते प्राइस में। देखो भाई, ये सेल स्टार्ट होगी रात के 12 बजे, तो रात के 12 बजे सबसे कम प्राइस होगा, फिर 12:15 बजेंगे थोड़ा प्राइस बढ़ेगा, फिर 12:30 बजेंगे थोड़ा प्राइस और बढ़ेगा, ऐसे धीमे धीमे प्राइस बढ़ेगा। तो अगर आप CGL 25 की या SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रेलवे की तैयारी करो, ग्रुप डी या NTPC, तो किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस अगर करनी है तो वो मॉक टेस्ट के बिना इनकम्प्लीट है। हो ही नहीं सकता कि आपकी प्रैक्टिस बिना मॉक टेस्ट के हो जाए। ठीक है, जो टॉपर्स होते हैं, जो रैंक लेके आते हैं, ठीक है, वो लोग भी मॉक टेस्ट भर भर के लगाते हैं। तो अगर किसी को परचेस करना है तो बेस्ट टाइम है 29 मार्च। ये सेल तो वैसे चलेगी 29 मार्च से लेके 31 मार्च तक, लेकिन जो सबसे सस्ता प्राइस होगा वो 29 तारीख की रात 12 बजे ही होगा। तो इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसको लेना है ले लेना। मेरा कूपन कोड KV10 यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये मॉक टेस्ट जितना भी सस्ता होगा उसमें 12% और कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी SSC ने टेक्स्ट बुक ने इस बार अच्छे खासे टॉपर्स दिए हैं। अगर हम बात करें CGL 24 के रिजल्ट में, तो टॉप 20 में 13 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाए थे। तो इसीलिए हम आपको रिकमेंड भी करते हैं। इसी तरह CHSL में टॉप 10 जो रैंक है उसमें से 6 बच्चे ऐसे हैं, यानी कि टॉप 10 रैंक में 6 रैंक उन बच्चों की है जिन्होंने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाए थे। तो इनके सवाल बड़े बढ़िया होते हैं, लेवल बड़ा सही होता है, और यहाँ से आप बिल्कुल अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चेक कर लेना। टीचर्स क्या कर रहे हैं, देखो ईमानदारी से आपको ये चीज़ हम बताएं। हमने 3-4 टीचर से बात की। ठीक है, सबसे पहले हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ऐसा नाम लेना सही नहीं होता, प्राइवेसी भी तो कुछ होती है यार। ठीक है, तो इन सब के टीचर्स के व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, तो हमने व्हाट्सएप पे बात की थी, कॉल क्या ही करना, सब बिजी होते हैं। तो पहले टीचर से बात की, हम उनकी बात कर रहे हैं जो फेमस हैं, जिन्हें आप जानते हो, इसीलिए नाम नहीं ले रहे हैं, फेमस है क्योंकि। पहले टीचर से बात की, उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो हमें खुद ये ताज्जुब हुआ कि आप इतने फेमस हो। हमें लगा था कि आपको शायद इन चीज़ों के बारे में पता होगा, पर उन्हें कुछ भी, एकदम ब्लैंक थे वो, उन्हें कुछ आइडिया नहीं था। दूसरे से पूछा तो उन्होंने बोला हाँ चल तो रहा है, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे करना क्या। तीसरे से बोला तो उन्होंने ये बोला कि हम पता करके बताएंगे कल तक, और बस बात खत्म।
चौथे से मैसेज किया तो अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है। तो ये चल रहा है मार्केट में। ईमानदारी से बोले तो आपको लगता होगा कि अब वही बात ना, ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, पब्लिक ओपिनियन यहाँ पे रखे जाते हैं, तो खुल के हम सारी चीज़ें बोलना, वही बात ना, किसी का नाम लेना चाहते नहीं, पर सच्चाई जो आपके मन में चलती है ना वही सच्चाई है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम बोलते रहे, हमने सिर्फ बड़े बड़े लोगों को मैसेज किया, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि मार्केट में चल क्या रहा है, कोर्ट केस के बारे में किसी को नहीं पता। ये तो ये जो वीडियो आपको बनाई है, ये जो डाटा निकाला है, ये बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के मिला है, ये किसी टीचर के पास था ही नहीं। टीचर से बात करने पर तो ये कुछ डाटा मिला ही नहीं है हमें लगा था इनको पता होगा कि केस क्या चल रहा है, कब हियरिंग है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। किसी को यही नहीं पता कि मार्केट में चल क्या रहा है, किसी को यही नहीं पता आगे करना क्या है, कुछ चीज़ें टाल रहे हैं कि हम कल बताएंगे, और बस यही चल रहा है फिलहाल। तो ये सारी चीज़ें हैं कि टीचर्स क्या कर रहे हैं। ईमानदारी से बताएं तो दो टाइप के टीचर हैं, एक वो जो ईमानदारी से यहाँ पे लगे हुए हैं, और दूसरा वो बस दिखावे में लगे हुए हैं। हमने आपसे क्या बोला भी, सीजल 24 प्री का जब केस चला था उसमें लगभग 30 लाख के आसपास खर्चा हुआ। ईमानदारी से बोलें तो वो 30 लाख में से, क्योंकि अब सारे टीचर्स की मीटिंग होती है, फिर पैसा बांटा जाता है कि तुमको कितना देना, तुमको कितना देना, लेकिन जितना सोचा गया उतना नहीं दिया गया। वो 30 लाख एक ही जगह से सारा हुआ, आपको पता, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने केस किया था वही सारी चीज़ें झेल रहे थे और कुछ भी नहीं। बाकी लोग तो ना मीटिंग में आते थे ना कुछ। तो ये सारी चीज़ें, तो बहुत कम टीचर्स ऐसे हैं जो इस केस पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। बाकी हाँ, मैक्सिमम लोग ऐसे यहाँ पे हैं जो बस आएंगे फॉर्मेलिटी करने के लिए बस, और कुछ भी नहीं। तो ये है टीचर्स की सच्चाई प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है इस मार्केट में, कि अब ऐसे ही रखो, क्योंकि खुल के हम भी बोलना चाहते नहीं हैं, सच्चाई सब जानते हैं। ठीक है, चलो रिवाइज रिजल्ट, ईमानदारी से बोले कोई चांस हमें अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा कि ये कुछ हो सकता है, और रिवाइज रिजल्ट करना इतना आसान भी नहीं होता, बहुत मुश्किल है। हाँ, वही हम फिर से बोल रहे हैं कि जो टीचर्स हैं, जो ईमानदारी, ये टीचर्स हैं जो पहला सेक्शन टीचर्स का जो ईमानदारी से काम कर रहा है, कुछ टीचर ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ लगे हुए हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, रिवाइज रिजल्ट के लिए बहुत कम चांस है, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि 2025 में ये सारी चीज़ें ना हो। मतलब उनकी कोशिश ये है कि एसएससी से, उनके ऑफिशियल से इस हिसाब से बात हो जाए कि जो हुआ सो हुआ, छोड़ो, लेकिन कम से कम 2025 वाले में कुछ भी गड़बड़ ना हो। तो ये कोशिश है फिलहाल टीचर्स की जो काम कर रहे हैं। एंड लास्ट में एक इंपॉर्टेंट मैसेज है सीजीएल 25 वाले बच्चों के लिए। देखो, जो 24 में हुआ वो सब ठीक है कि भाई एसएससी ने एक तो क्वेश्चन गलत थे, फिर वो उस बोनस नंबर 18 तारीख वालों को 9 क्वेश्चन के नंबर, ठीक है, 20 तारीख वालों को 10 क्वेश्चन के नंबर फ्री में बांट दिए। इतना सब तो एसएससी ने किया, लेकिन उसके बाद भी आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। एक छोटा सा डाटा आपके सामने रखते हैं कि 2023 वालों पे तो ऑलरेडी केस चल रहा है। ठीक है, जो इसमें ज्वाइनिंग ले चुके हैं उन पर भी ये बात है कि अगर कल को कुछ नेगेटिव चीज़ें पाई जाती हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। 24 पर भी केस हो चुका है, तो जाहिर सी बात है 23 वाले और 24 वाले ये सारे बच्चे 25 को देने वाले हैं। ठीक है, आपको पता 2024 में जो वैकेंसी थी वो 18,000 के आसपास थी। 18,000 वैकेंसी आने के बाद भी इतना कट ऑफ आ गया। कट ऑफ थोड़ा कम हो सकता था, लेकिन एसएससी की मक्कारी की वजह से वो कट ऑफ कम नहीं हुआ, वो बढ़ ही गया। ठीक है, तो इस बात की गारंटी क्या है कि 25 में कट ऑफ कम रहेगा। जाहिर सी बात है 25 की जो वैकेंसी होंगी वो कितनी भी हो, 24 से तो कम होने वाली है। तो अगर 2025 में वैकेंसी भी कम आएंगी, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है हर साल, वो अपनी जगह है, रिपीटर्स कट ऑफ बढ़ाए जा रहे हैं, वो अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, तो इसका कट ऑफ जाहिर सी बात है ऊपर ही जाएगा, कम तो नहीं आने वाला। और अगर आप इन्हीं सब बवालों में अभी पड़े रहे कि हमें 24 देखना है, हमें 23 देखना है, ये देखो कोर्ट केस चल रहा है, आप अपनी तरफ से कुछ सपोर्ट कर रहे हो या जो भी कर रहे हो वो ठीक है, वो करते रहो, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये सीजीएल 25, ये चीज़ देखो ना ध्यान से कि सीजीएल 25 पे भी आपका फोकस होना चाहिए। और सिर्फ सीजीएल 25 की बात नहीं कर रहे भाई, अभी सीजीएल के बाद सीएचएसएल भी तो है 25 में, सीपीओ भी तो है, एमटीएस भी तो है, ध्यान से देखो रेलवे भी तो है। तो इतने सारे एग्ज़ाम हैं जो 2025 में आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे बालक तो होना तो कुछ नहीं है ना। जब आपको पता है कि 2025 में कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा, जो सारी चीज़ चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो यहाँ पे ये सोल्यूशन तो बिल्कुल है ही नहीं कि हम चीज़ें स्किप करते हैं। अब इन सब में होता पता क्या, हम आपको ईमानदारी से एक बात बताएं, जो लोग मेरे चैनल को पिछले कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं, बहुत डिमांड आती है कि भैया स्टडी ग्रुप लेके आओ, स्टडी ग्रुप लेके आओ, स्टडी ग्रुप लेके आओ। तो हम काफ़ी टाइम से वाली चीज़ बोले थे कि हम आपके लिए एक 90 डेज़ का स्टडी ग्रुप लेके आएंगे। जो लोग पुराने बच्चे हैं या जो इससे पहले वीडियोस देखते रहे हैं, जो टेलीग्राम में हमसे जुड़े हुए हैं या जिनसे मेरी कभी बात भी हुई है, तो जो रिपीटर्स थे जिनका मैसेज था कि भैया बैच लेके आओ, तो हमने हमेशा बोला कि एक 90 डेज़ का आपके लिए स्टडी ग्रुप आएगा। अब क्योंकि जो आपका इसका प्री का पेपर था
वो जून जुलाई में होने वाला है, ठीक है। लास्ट टाइम की तरह हम ये मान लेते हैं कि एसएससी थोड़ा अगर जल्दी कर दिया तो सेफ साइड के लिए अपन मान लेते हैं कि मिड जून या मैक्स एंड जून में आपका पेपर हो जाएगा। उस हिसाब से हमने 90 डेज़ का प्लान बनाया था आपके लिए, पर उस प्लान को हम आपको दे पाते उससे पहले ये रिजल्ट आ गया। और जैसे ये रिजल्ट आया तो उससे हुआ क्या कि इतनी अफरा तफरी मच गई और फिर थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है कि बच्चे परेशान हैं और हम बोले मेरा बैच परचेस कर लो या मेरा स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लो, अच्छा भी लगता वाला चीज़ है। तो फिर वो चीज़ें डिले हो गई। एक हफ्ता में पहले डिले किया, फिर बाद में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, आपने देखा होगा खांसी आ रही है, तो वो चीज़ें इतनी डिले हो गई। वो डिले करने के चक्कर में जो मेरा 90 डेज़ का प्लान था, आप ध्यान से देखो, वो भाई 80 डेज़ का बचा है। समझ रहे हो, ये सिर्फ अब 80 डेज़ का बचा है। अगर अभी भी इसे हम लॉन्च नहीं करेंगे, 10 दिन और रुक जाएंगे, तो ये 70 दिन का बचेगा। क्योंकि हम लेट कर दें, आप लेट कर दो, तुम पढ़ाई बंद कर दो, हम पढ़ाना बंद कर दें, पेपर जो होगा वो तो अपने टाइम पे होगा बच्चा। समझ गए। तो 100 बात की एक बात, जो भी दुनिया में चल रहा है उसे चलने दो। जो भी कर रहा है, चाहे वो टीचर की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, इन्फ्लुएंसर की बात करें, जिसे जो करना है वो करने दो। आप फोकस करो CGL 25 के ऊपर, क्योंकि यकीन से हम आपको बता रहे हैं जो होना था वो लगभग हो चुका है। बहुत कम चांस है कि कुछ हो, ठीक है, बहुत कम चांस है। देखो यूट्यूब पे आना, वीडियो बनाना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एक आध टीचर को छोड़ दें, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। और जिसे करना था उसने शुरुआत कर भी दी है, ठीक है। सेम वही पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं कि जिसे CGL 25 की तैयारी करनी थी ना, उसने शुरुआत बहुत पहले कर दी है। तुम नहीं कर रहे हो और कुछ नहीं, तुम नहीं करोगे तो गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, बाद में सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा। जो बच्चे अभी रो रहे हैं ना कि मेरा मेंस में नहीं हो पाया, ये वो फलाना टिमकाना, ईमानदारी से होता है, नहीं पढ़ोगे ना तो अभी 25 वाला आप प्री भी निकाल नहीं पाओगे। फिर नीचे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि तुम तो आ गए अपना धंधा चमकाने के लिए, बच्चे खाई देंगे, तुम्हारी जिम्मे पैसा जाएगा, बला बला 50 तरह की चीज़ें। मर्जी है तुम्हारी, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो बिल्कुल मत मानो। ईमानदारी से बोलो, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वही ना पब्लिक प्लेटफॉर्म है, हर कोई, जैसे हमें बोलने की आज़ादी है, आपको भी कमेंट सेक्शन में बोलने की आज़ादी है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, इसी वजह से कि हम अपनी बात नहीं कर रहे, बहुत सारे बड़े बड़े टीचरों की बात कर रहे हैं जो कि यूट्यूब पे आके सारी चीज़ें बोलते ही नहीं हैं। वो खाली अपने प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो या उनकी पेड बैच की क्लासेस हो, वहाँ आके ज्ञान देते हैं। यहाँ यूट्यूब पे आके ज्ञान देते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे वो कुछ अच्छा बताने की कोशिश करेंगे, 4 तरह के लोग 4 तरह की गालियाँ देंगे, और फिर उन्हें बाद में या तो कमेंट डिलीट करेंगे या फिर वो इग्नोर करेंगे, मजबूरी है उनकी, कोई ऑप्शन उनके पास होता नहीं, इसलिए कोई ज्ञान देते नहीं है। तो वही ईमानदारी से आपको समझा रहा है, मानना है तो मानो, नहीं मानना आपकी मर्जी। सच्चाई यही है कि होने को अब हमें दूर दूर तक, मतलब कोई चांस नहीं दिख रहा कुछ होने का। अगर हो सकती है तो सिर्फ एक चीज़ हो सकती है कि जो गलती 24 में हुई है एसएससी की तरफ से, एसएससी से बात करके या कोर्ट उनको ऑर्डर दे कि ये सेम गलती दोबारा 2025 के सीजीएल में नहीं, 2025 के जितने भी एग्जाम है उसमें नहीं होनी चाहिए। लाइक आंसर की पहले आना या जो भी चीज़ें हैं वो अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, यही हो सकता है। लेकिन ये सब होने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो ये एक मैसेज था मेरा सीजीएल 25 वाले बच्चों के लिए कि भाई पढ़ना शुरू कर दो। अगर सच में पढ़ना चाहते हो तो अपना समझ के बोलना, एक बड़ा भाई समझ के आपको बता रहे कि ये काम करो, इसमें आपका फ़ायदा होगा। बाकी ज्ञान देने वाले नीचे आ जाएंगे, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, मर्जी आपकी है, चीज़ें डिले हो जाएंगी। वही बात है, देखो ना आपके सामने सबूत, हम दूर कहाँ जा रहा है। हमने अपने मुंह से हमेशा बोला 90 डेज़ का बैच आएगा, लेकिन अब वो बैच सिर्फ 80 डेज़ का बच गया है। क्यों? क्योंकि हमें भी लगा यार अब बच्चा इसमें परेशान है, अभी ये प्रेजेंट टाइम में ग्रुप लाना सही नहीं होगा, हम चीज़ों को डिले कर रहे हैं। फिर थोड़ी मेरी तबीयत खराब हुई, कुछ दिन वहाँ भी डिले हो गया, एंड बस देख लो सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। बाकी जिनको इस ग्रुप के बारे में नहीं पता, हमने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया था कल का, तो वो जाके देख लेना। बाकी ये 80 दिन का प्रैक्टिस स्टडी ग्रुप है, जहाँ पे हम अगले 80 दिन, यानी कि जब तक आपका प्री का पेपर नहीं होता तब तक के लिए आपको जी तोड़ प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ये सिर्फ रिपीटर्स के लिए है या उन लोगों के लिए जो लगभग 100 नंबर के आसपास स्कोर कर रहे हैं। इसकी जो फीस है वो 297, हमें पता है ये पेड है, कुछ लोग इस पर भी ज्ञान देंगे, आगे अपना धंधा चमकाना है तो जो समझना है समझो। चीज़ों को करने में पैसा लगता है, जब हमें फ्री करना था हमने चीज़ें फ्री भी की हैं, जब चीज़ें पेड करनी होती है हम पेड की। फिलहाल ये वाला जो ग्रुप है वो पेड है। अच्छा, इसकी जो स्टार्ट डेट है ये बैच शुरू होने की वो है 31 मार्च, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे डेली टारगेट हो गया, डाउट ग्रुप हो गया, प्रॉपर गाइडेंस हो गया। कहने मतलब ओवरऑल क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आखिरी के दिनों में मेरी कोशिश ये होगी कि आपके इस स्कोर को हम बूस्ट करके कम से कम 160 से ऊपर ले जाएं, क्योंकि भाई प्रेजेंट टाइम अगर 160 स्कोर नहीं कर रहे तो कोई चांस नहीं कि आप प्री भी निकाल पाओगे। तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि अगले 80 दिन तक हम आपको बताएं आपको किस हिसाब से पढ़ना है। बाकी ये आप परचेस करोगे तो इसके साथ में आपको ये और मिल जाएगा, टेस्ट पास।
ठीक है। इस टेस्ट पास में क्या होगा कि एसएससी के, रेलवे के, यूपीएससी के बहुत सारे एग्जाम के बहुत सारे मॉक टेस्ट, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर फ्री मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये पास खरीदोगे, ये बैच लोगे तो इसके साथ ये पास फ्री मिल रहा है, जहाँ पे भर भर के मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, और इतने मॉक टेस्ट होंगे जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो और अच्छा, इसके अलावा ये जो 80 डेज़ का ये स्टडी ग्रुप है, तो सिर्फ प्री के लिए, मेंस के लिए एक अलग से आएगा, वो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री होगा, उसमें आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, तो इसकी जो फीस है वो 297 है। अगर ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन करने के लिए मेरी एप्लीकेशन है केवी क्लासेस, इसको डाउनलोड कर लेना, नीचे हमने लिंक दे रखा है। कोई समस्या हो तो ये फ़ोन नंबर दे रखा है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। 8604 है यहाँ पर, ठीक है, नंबर दोबारा लिख दे रहा है, 8604964223। अगर कोई समस्या है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक, बाकी ये जो ग्रुप है ये 31 मार्च से शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, ये कोई बैच नहीं है, यहाँ हम पढ़ाएंगे नहीं, यहाँ आपको हम गाइड करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, हम पढ़ते रहो, बाय बाय।